2-3 मिनट में, और क्या बताया था उस हॉस्पिटल के सामने बैठकर पढ़ने वाले गार्ड की कहानी। ठीक है, एक गार्ड से मेरी मुलाकात हुई, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं 2-3 मिनट में। और क्या बताया था उसने, अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन। तो जो एक गार्ड जो है, मेरी पिछले साल मदर इन लॉ एडमिट थी हॉस्पिटल में, कोविड हो गया था और सीवियर कोविड हो गया था, लगभग 1 महीने वो हॉस्पिटल में रही। तो बच्चों उस टाइम पे जब उन्हें एडमिट करवाया, तो क्योंकि कोविड में जाने नहीं देते थे अंदर हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों को, तो हम गेट के सामने ही क्या कर रहे थे गेट के सामने ही खड़े होके वेट रात में भी करते थे। तो 12 से 1 बजे के बीच की बात है, मैं देखता हूं कि जो वहां पे गार्ड बैठा हुआ है वो 20 साल के करीब का, 19 साल के करीब का लड़का है, बिल्कुल अभी अभी हाल ही में जैसे 12th की हो ऐसा लड़का है। और वो कुछ फोन में देख रहा था और एक रजिस्टर रखा हुआ था। तो मैंने जब दूर से देखा, मैंने सोचा कि कुछ एंट्री वेंट्री कर रहा होगा, अपनी कुछ एंट्री कर रहा होगा बच्चों। तो मैंने सोचा कि भाई एंट्री कर रहा होगा वैसे ही। लेकिन जब जैसे बार बार हम जाते थे अंदर किसी से, डॉक्टर से पूछने के लिए, तो जब 1 बजे के करीब बच्चों में जाने लगा अंदर, जब मैं अंदर जाने लगा तो मैंने क्या देखा, मेरी जो नजर है उसके मोबाइल पे पड़ी। तो मोबाइल में चैनल खुला हुआ था RWA, क्या खुला हुआ था, रोजगार विदन के चैनल मोबाइल में खुला हुआ था। जब मोबाइल में चैनल खुला हुआ था तो मुझे इंटरेस्ट आना बिल्कुल लाजमी था बच्चों। मैंने पूछा, अरे भाई आप क्या कर रहे हो? उसने कहा सर मैं तैयारी करता हूँ। मैंने कहा कहाँ से तैयारी करते हो आप, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? जी मैं वो तैयारी कर रहा हूँ पुलिस वगैरह की। और मैं बोला कहाँ से करते हो? कि रोजगार विदन किससे करता हूँ। उसने दिखाई मुझे वीडियो, मैंने फिर उसे अपना परिचय दिया कि भाई मैं भी वहीं पढ़ाता हूँ। मास्क मैंने उतार के दिखाया तो वो पहचान गया। मैंने कहा यार मुझे तो इतने सारे मच्छर लग रहे हैं, परेशान है, गर्मी का टाइम है, गर्मी भी लग रही है हॉस्पिटल के बाहर खड़े होके, तुम इस टाइम में नौकरी भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो। और मैंने कहा अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो पूरा हॉस्पिटल जो है ना, पूरा हॉस्पिटल एसी है, ये पूरे 12-14 फ्लोर जो बने हुए हैं सारा एसी है, कहीं वैसी जगह ड्यूटी लगवाओ। उसने कहा जो ये ड्यूटी है ना सर, यहाँ मुझे थोड़े से क्या लगते हैं, थोड़े से मच्छर लगते हैं, यहाँ मुझे थोड़ी गर्मी भी लगती है, लेकिन यहाँ मुझे टाइम मिल जाता है, और जगह मुझे टाइम मिलता नहीं है, यहाँ मुझे टाइम मिल जाता है, मैं इसलिए तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा इतनी कम उम्र में कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हें नौकरी भी करवा रही है और जो तुम्हें बच्चों पढ़ने के लिए भी प्रेरित कर रही है? मैंने यही पूछा उससे कि तुम्हें पढ़ने के लिए भी कौन सी चीज मोटिवेट कर रही है? तो उसने जवाब क्या दिया पता है? उसने जवाब दिया मुझे कि जब मेरे पिताजी सुबह सुबह हल लेके जाते हैं खेतों में काम करने के लिए, तो उनकी अवस्था अब ऐसी है कि बीमार भी रहते हैं, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ खाने पीने के लिए कभी मिला नहीं, खुराक नहीं मिली। तो लेकिन मेरी तरफ जब देखते हैं ना, तो मेरी तरफ उनकी ना ये उम्मीद भरी निगाह ये नहीं रहती कि ये मेरा क्या करेगा, ये मेरी थोड़ी बहुत मदद करेगा, ये मेरा कुछ साथ देगा। बस मेरी तरफ ऐसे ही देखते हैं कि थोड़ा सही से पढ़ लिख ले, थोड़े दिन और मैं संघर्ष कर लूंगा, क्या हो गया, ये थोड़ा सही से पढ़ लिख ले, इसका थोड़ा सा सही भविष्य बन जाए। जितनी मेहनत जीवन में मुझे करनी पड़ी, जितना संघर्ष मुझे करना पड़ा, वो मेरे बच्चे को ना करना पड़े। जबकि इस उम्र में उन्हें चाहिए कि वो कहे मुझसे कि चल भाई आधा काम तू भी करवा, खेत में तू भी करवा, तू करने लायक हो गया है। लेकिन वो नहीं कहते, वो कहते तू पढ़ाई कर, कोई बात नहीं है, इतने दिन संघर्ष किया है, मैं कुछ दिन और कर लूंगा, लेकिन मुझे भरोसा है तू मुझे ज्यादा दिन संघर्ष करने नहीं देगा, तू नहीं करने देगा मुझे ज्यादा दिन संघर्ष। वो मुझे मोटिवेट करती है, वो चीज मुझे मोटिवेट करती है जब मेरे पिताजी हल जोत के खेत को तैयार करते हैं और बारिश के इंतजार में बैठे रहते हैं, उस किस्मत के इंतजार में बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पुरुषार्थ तो पूरा कर दिया, लेकिन इस काम में पुरुषार्थ के अलावा क्या क्या जरूरी है? थोड़ी सी किस्मत भी जरूरी है, ईश्वर की दया दृष्टि भी जरूरी है, बारिश भी जरूरी है, धूप भी जरूरी है। तब मैं उनको देख के मोटिवेट होता हूं, जब पूरी मेहनत करने के बाद वो फसल तैयार करते हैं और फसल सिंचाई की वजह से, सिंचाई ना होने की वजह से जब सूख जाती है ना, वो चीज मुझे मोटिवेट करती है सर। जब मेरी बहन और बच्चियों को घर से झांक कर ये देखती है कि सब तो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन मुझे घर का काम करना पड़ता है, क्योंकि माताजी अलग काम करने जाती हैं, पिताजी अलग काम करने जाते हैं, लेकिन मैं भी पढ़ने का मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन कैसे जाऊं, परिस्थितियां नहीं है, घर में पैसा नहीं है कि मुझे पढ़ा सके। जब मैं उसके सपनों को घुटते हुए देखता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगला बच्चों उसने कहा कि जब मैं अपनी माताजी को देखता हूं तब मुझे मोटिवेशन मिलता है।
तो ऐसे बच्चे सफल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप बताओ, ऐसा बच्चा सफल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसा बच्चा ही सफल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसने इतनी कम उम्र में अपने आप को उस लायक कर लिया है, इतनी कम उम्र में बच्चों उसने अपने आप को इतना मैच्योर बना दिया है कि 50 साल की उम्र तक लोग नहीं हो पाते। ऐसा बच्चा होना ही चाहिए। तो बच्चों, किसी भी चीज के लिए कड़ी मेहनत से जब थकने लगे तो खुद को क्या याद दिलवाएंगे? मेहनत करता है ना, शरीर ही तो है, थकेगा, मन भी टूटेगा, मेहनत से शरीर भी टूटेगा, है ना? तो क्या याद